तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरजीवीवी थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस एंड स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिस कर देते हैं, तो इस टॉपिक को आप मिस मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो सीरीज़, तो अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपका ब्रांच CS है तो आपने कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, ताकि CS ब्रांच के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट है हमारे चैनल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए हम लोग स्कीम को समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। स्कीम बेसिकली मैं बता दूं, स्कीम पे ध्यान देना बेसिकली इसलिए ज़रूरी होता है ताकि पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है, क्या क्या उसका नंबर का डिवीज़न होता है, कितने नंबर के पेपर होते हैं, जिस पे ज़्यादातर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड। मैथमेटिक्स थर्ड का जो थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स 1 में आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। थ्योरी पेपर जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका होगा, जो एंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, उसमें 70 मार्क्स यानी 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स के आपके मिड टर्म्स होंगे, 10 मार्क्स का आपका क्विज एंड असाइनमेंट रहेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स होंगे इसमें, यानी मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर। ओके, उसके बाद आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो है एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें थ्योरी मार्क्स का जो थ्योरी पेपर जो होगा वो 70 नंबर का होगा। मिड टर्म्स यानी मिड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होंगे 20 नंबर के होंगे। क्विज़ के जो एग्जामिनेशन होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। और जो एंड सेमेस्टर यानी जो आपका क्या कहते हैं उसको PUT जो कहते हैं, वो 30 मार्क्स का होगा। और लैब और सेशनल इसमें कितने मिलेंगे आपको? 20 मार्क्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका 150 मार्क्स का रहता है। क्लियर। और उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रहता है, 20 आपका मिड सेमेस्टर का होता है, 10 आपका क्विज एंड असाइनमेंट के लिए, 30 आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ आपका 20 लैब वर्क के लिए। इसमें भी लगभग 150 नंबर का जो आपका वेटेज है वो रहता है। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आपका 70 मार्क्स का जो थ्योरी पेपर है वो होता है, 20 मार्क्स का आपका मिड टर्म्स, 10 का आपका क्विज, 30 आपका क्या एंड सेमेस्टर, और 20 आपका क्या लैब एंड असाइनमेंट। तो ये 150 मार्क्स का ये। उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका 150 नंबर का होता है। और जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होता है, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपका उसमें कोई भी पेपर नहीं होता, केवल एंड सेमेस्टर मार्क्स जो होते हैं वो चढ़ा दिए जाते हैं कॉलेज के द्वारा 50 मार्क्स के। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो लगभग 750 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर। जिसमें आपका जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है वो क्रेडिट उसका नहीं जुड़ता है एग्जामिनेशन में, साइबर सिक्योरिटी का भी क्रेडिट नहीं जुड़ता है। और ये जो है आपका जो इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप आपको 90 आवर्स का करना है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, तो वो आप अपने थर्ड ईयर के अंदर कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन उसमें नहीं रहता है। तो फिलहाल ये आपका स्कीम है जिसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आइए हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स किस तरीके से आपको पढ़ने हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली मैथमेटिक्स थर्ड है। मैथमेटिक्स थर्ड में आपको पता है कि 5 मॉड्यूल्स आपके पढ़ने हैं। और मैथमेटिक्स थर्ड को मैंने अपने एग्जामिनेशन मैंने अपना जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स थर्ड के नाम से बना हुआ है। मैथमेटिक्स थर्ड को आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक टॉपिक को पहले ही कवर अप किया हुआ है, जो कि आपके सीनियर से उनको मैंने पढ़ाया था, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप उनको एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स थर्ड को बार बार रिपीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैथमेटिक्स थर्ड के अकॉर्डिंग ऑलरेडी वीडियो सीरीज बना हुआ है, 1 शॉर्ट वीडियो भी उसमें बना हुआ है, आप उनको भी देख सकते हैं। और जो बुक का रेफरेंसेस है आपके सामने मौजूद है, आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद आपका एनालिसिस डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम है, जो कि बिल्कुल नए तरीके से हमारे चैनल पे अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, यानी डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं एडा के रिकॉर्डिंग। तो आप उसमें मैंने अभी तक 2nd यूनिट तक के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है। बाकी के यूनिट्स भी बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे हमारे चैनल पर, तो आप उनको प्लेलिस्ट को डेली बेसिस से फॉलो करते चलिएगा और नोट्स को प्रिपेयर करते चलिएगा, ताकि एग्जामिनेशन से पहले सारे टॉपिक्स आपके तैयार रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग भी कंटेंट हमारे चैनल पे तैयार हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं। पावर पॉइंट स्लाइडिंग पे मैं सारी चीज़ों को उसको अरेंज कर रहा हूँ। और प्रीवियस जो दिन है, प्रीवियस जो महीने हैं जो आपके सीनियर्स हैं, उनके रिगार्डिंग मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया है, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अपडेटेड वर्जन रहेगा इन सारी चीज़ों का, तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, इसीलिए मैं उसको तैयार कर रहा हूँ। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन से पहले सारे सब्जेक्ट को कवर अप करना मेरा ये दायित्व है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि सारी चीज़ें मैं कवर अप कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आप शुरू से आखिरी तक हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हमारे चैनल होने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा बैक लगने के चांसेस इसमें होते हैं। तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। ओके।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूंकि इसमें भी 5 यूनिट है और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कवरअप करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो ऑल ओवर जितने भी चीज़ें होंगी आपके सेमेस्टर के रिगार्डिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बस आप अपने सेमेस्टर को अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड कर सकूं। और ये आपका प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है जो जावा का है, तो आप जावा कोई भी लैंग्वेज जगह स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस सेमेस्टर में अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आने वाले सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत परेशानी होगी। अभी से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करते चलेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस होता जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो पसंद आ गया होगा और स्कीम को मैंने समझा दिया, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी होती है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल ही जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके।